नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मशहूर सामाजिक संस्था समतावादी प्रतिष्ठान संस्थापक अभिजीत देशमुख के जन्मदिवस पर पूरी टीम और उनके सहयोगी उनके जन्मदिवस पर बधाई देने सांता क्रूज वेस्ट पहुंचे, जहां केक काटकर उनको बधाइयां दी गईं। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हाजी असलम शेख ने साथ में केक कटवाया और अपने हाथों से उनको खिलाया, जहां एक खुशी का माहौल सा बन गया था। वहीं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज की पूरी टीम ने भी उनको शाल पहनाई और सत्कार किया। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां मौजूद अभिजीत देशमुख और उनके अन्य साथियों से खास बातचीत की। आइए सुनते। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है अभिजीत देशमुख जी, जिनका जन्मदिन है। हम सबसे पहले तो उनको जन्मदिन मुबारकबाद देना चाहेंगे। एक्चुअली दादा का जन्मदिन तो 1 तारीख को था, लेकिन कारगर का एक मुस्लिम धर्म का बहुत बड़ा इज्तिमा था कारगर में, तो उसके चलते दादा जो आपका जन्मदिन था इज्तिमा के चलते आपने पोस्टपोन करके आज रखा। बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, एक तो सबसे पहले डिस्कवरी चैनल और सिराज भाई और भाभी, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा हमारे सभी कार्यक्रम को कवर करते हैं। 1 तारीख को तो मेरा जन्मदिन था, लेकिन मैं वहाँ पर आपकी भाषा में खिदमत है, तो मैं वहाँ पर सेवा के लिए मुझे मौका मिला। मेरे दोस्त हाजी असलम शेख साहब ने मुझे इज्तिमा के बारे में 1 साल पहले थोड़ा सा बताया था, और उन्होंने बताया कि ये तबलीग जमात का हमारा एक इज्तिमा होता है, और उन्होंने बताया कि तबलीग एक्चुअली करता क्या काम है। और मैं काफ़ी क्यूरियस था, क्योंकि तबलीग का जब नाम पहली बार मैंने सुना था वो कोविड के वक्त में 2019 में, और काफ़ी गड़बड़ हो चुका था, तो थोड़ा डर भी था और कंफ्यूज भी था कि है क्या। तो असलम साहब ने मुझे बताया कि एक्चुअली जो मुस्लिम भाई है, बहन है, जो आम तौर पे मुस्लिम रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम इस्लाम क्या है एक्चुअल में वो सिखाने की कोशिश करते। तबलीग का एक संगठन है जो लोगों को इस्लाम की ओर ये करते हैं, मुस्लिम भाइयों को उनको इस्लाम सिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, एक 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। तो पहले मुझे यकीन नहीं था कि 10 लाख लोग वाकई एक साथ आते हैं क्या। और इत्तेफाक से ये मेरे घर के पड़ोस में ही नवी मुंबई में खारगर में ये इज्तिमा इस बार आयोजित किया गया था, मुंबई इज्तिमा। और असलम जी हमारे अंधेरी के इज्तिमा ग्रुप के एक कोर लीडर थे, और उन्हीं के माध्यम से हाशम भाई जो है चौहान, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। इज़ अ ग्रेट पर्सन, और इनके कारण मुझे वहाँ पर काम करने का मौका मिला। वहाँ पर एक अलग ही अनुभव मुझे देखने मिला। पहले तो हम लोग बहुत ही हिंदू होने के कारण लोग बहुत कॉशियस होते हैं। मैं थोड़ा ओपन माइंडेड हूँ, और मुझे पता है मेरी मर्यादा क्या है। बराबर हम अपने लाइन में रहकर ही काम करते हैं। मुझे अपने धर्म का बहुत अभिमान है, लेकिन मैं और धर्म का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरी सोच है। और इसी सोच को लेकर मैंने असलम भाई जो मेरे दोस्त हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर मुझे जो मौका मिला, वहाँ पर मैंने सिराज भाई अलग ही माहौल देखा। बोलिए। यस यस यस। कोविड के वक्त जैसा तबलीग जमात के ऊपर आरोप लगाया गया था कि गलत सिखाते, आतंकवादी बनते। आपने वहाँ पर इतना दिन वहाँ पे रहे, यस, तो आपने क्या जाना? क्या भाई, मैं तो सच बताता हूँ कि देखो, मैं कॉन्वेंट का हूँ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, लेकिन असलम जी का जो हुलिया था, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। थोड़ा दाढ़ी है, टोपी है, तो और वो आपके टकने तक इनके ये रहते हैं, तो मैं बहुत कॉशियस था कि भाई है क्या। मतलब एक तो कोविड के वक्त में एक सही में किसी दहशतवादी संगठन से जुड़े हुए तो नहीं है, क्योंकि लिए अपने काम नेक है, लेकिन कहीं अटैच रह जाएंगे तो लेने के देने ना पड़ जाए, और उसी भावना में सही में था। लेकिन जब असलम जी से 2 साल में मैं काम करूँ, मैंने देखा भाई ये एक सच्चा देश प्रेमी है। ये आदमी मेरे शिवाजी महाराज को भी जपता है। आप देखोगे हमारे इवेंट में, अगर शिवाजी महाराज देने का मूर्ति जब देते तो असलम जी खुद देते हैं। ऐसे ये मेरे हर धर्म के कार्यक्रम में वो आगे बढ़कर चढ़कर रहते हैं। मतलब इस आदमी में तो ऐसा कोई नफरत वाली भावना या कोई कट्टरता तो मुझे दिखाई नहीं देती। जैसे मैं हूँ वैसे वो भी है। मेरे हर घर के कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में वो हाथ बटाते हैं। तो उनसे मिलने के बाद काफ़ी न्यूट्रल हुआ, मैं ओपन हो गया। और मैं बोला अभी तो मुझे देखना है ये इज्तिमा होता क्या है। मुझे वो अनुभव देखना था कि 10-15 लाख लोग एक साथ कैसे आते हैं और कैसे प्रेयर करते और कैसे निकल जाते। और मेरा अनुभव बहुत ज़बरदस्त। जहाँ पर मैं रहता हूँ खारगर में,
सच बता तो दोस्त, पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ पर। स्टेशन से लेकर 5 किलोमीटर दूर इज्तिमा था, हर तरफ मुस्लिम भाई थे। आए, शांति से उन्होंने अपना रीति रिवाज पूरा किया और शांति से चले गए। बाकायदा एक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ। उसके लिए मुझे एक अलग ही फीलिंग और एक प्राउड फीलिंग हुआ कि ऐसे भी कुछ हो सकता है क्या। लोग बिल्कुल जिनको पता नहीं, वो बाहर से बैठकर ये सब बातें करते रहते जो भी है, लेकिन और जो वहाँ पर इनके जो धर्मगुरु हैं साथ साहब, उनकी बातें मैंने सुनी, ध्यान से सुनी। उन्होंने एक भी बात नफ़रत की नहीं की। उन्होंने हमारे धर्म में जो नैतिक शिक्षा सिखाई जाती है, मॉरल साइंस सिखाया जाता है, झूठ नहीं बोलना है, कमीशन नहीं लेना है, चोरी चकारी नहीं करना है, भाईचारा संभाल के रखना है, पराई स्त्री पर ध्यान नहीं देना है, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, ईमानदारी से काम करो, यही बातें वहाँ पर साथ साथ बता रहे थे। और वहाँ पर 15 लाख लोगों को हमने देखा अपने आंखों से, उनकी बातें सुन रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे दोस्तों। तो माझा अनुभव जो होता, जबरदस्त अनुभव होता। मला काय कोणाला इम्प्रेस करण्यासाठी बोलायचं नाही, आपण फार सामान्य माणूस आहोत, पण सत्य जे आहे, जे मी अनुभवलेलं आहे, ते मला लोकांपर्यंत पोचवावं असं तुम्ही एक मला संधी दिलीत। आणि निश्चित लोकांनी त्या ठिकाणी चांगल्या भावनेने, आपण एखाद्या गोष्टीकडे चांगल्या भावनेने बघितलं तर आपल्याला ती चांगलीच गोष्ट दिसणार। अगर मैं सोचूं क्या ये कलर क्या है, खराब कलर है, तो मेरे को गंदा दिखेगा। मैं बोलूँ क्या कितना अच्छा कलर है, तो मुझे अच्छा दिखाई देगा। अपना देखने का नज़रिया जो है हमें रखना चाहिए, और इसी विचार का। और बहुत ज़बरदस्त अनुभव 3 था। दिन का जो इज्तिमा था, हमने वहाँ पर एक बार विजिट के लिए भी आए, तो हम आपको, असलम भाई को, आपकी पूरी समतावादी की टीम वहाँ पे काम कर रही थी मेडिकल फील्ड में। तो कैसा अनुभव रहा मेडिकल फील्ड? देखो, जब काम हो रहा था, प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया। मैं इस सरकार की तारीफ़ करता हूँ साहब, कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। आज इतने लोगों का इन्हीं से मुझे पता चला कि वहाँ पर वज़ू क्या चीज़ होती है, पैर धोने पड़ते, फ्रेश वाटर लगता है। तो इतने सारे लोगों के लिए वो वाटर सप्लाई ठीक से होना, उसका नियोजन होना, कम ना होना। 10 लाख लोग आ रहे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो सिक्योरिटी मेंटेन करना। उसके बाद में ट्रैफिक को कंट्रोल करना, फायर, एक इतने सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे, वहाँ का किचन चल रहा था, वहाँ पर फायर को मेंटेन करना, मतलब कोई हादसा ना हो जाए, क्लेनलीनेस को मेंटेन करना, सीवेज को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये सब मेंटेन वहाँ पर नवी मुंबई महानगर पालिका, पुलिस डिपार्टमेंट नवी मुंबई, फायर ब्रिगेड नवी मुंबई, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। काबिले तारीफ़ है। खुद इज्तिमा वाले लोग भी बोलेंगे कि ऐसी सुविधा हमें कहीं नहीं मिली है। दादा, जब वहाँ पे पानी स्टोरेज के लिए खड्डा करा जा रहा था, तो जहाँ पे सिडको के कुछ ऑफिसर वहाँ पर आ गए थे, उस चीज़ देखो को कैसे वो किया? प्रॉपर्टी एक वहाँ पर बीकेसी तैयार हो रहा है, तो दे वर वेरी कॉशियस कि क्या हो रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं, इसलिए वो जांच के लिए आए थे। तो उनको फिर जब मालूम पड़ा कि अभी इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो पानी के लिए वहाँ पर अब स्टोरेज तो नहीं बांध सकते, आरसीसी करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर आपको एक वाटर टैंक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो आए थे, तो उनके साथ हमने बातचीत की, और बातचीत करके फिर हल निकला। उन्होंने कहा कि बाबा आपको डिपॉजिट भरना पड़ेगा, ये डिपॉजिट भर लीजिए, और जैसे हमारी प्रॉपर्टी थी वैसे आपको करके दीजिए। तो मैं खुद वहाँ पर कल खड़ा था। इज्तिमा के 2 दिन बाद तक मैं और असलम जी, हम लोग और अंधेरी की आपकी पूरी टीम थी। एज इट इज़ प्रॉपर्टी को दे वर वेरी सेटिस्फाइड। ट्रैफिक पुलिस को भी हमने कम्युनिकेट किया था, डीसीपी साहब से भी बात हुई थी, सिडको में भी बात हुई थी कि आप कॉशियसली इस चीज़ को करो, और दे वर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मज़ा आया 3 दिन। मेरा आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है की एक हिंदू भाई होने के कारण आज मुस्लिम समाज जो आहे हा ड्रग्जला घेऊन खूप त्याच्यात पीडित आहे, शोषित आहे, इफेक्टेड जास्त आहे। तर आज तबलीगसारखी हीच एक संस्था आहे, एक ऑर्गनायझेशन आहे जी लोकांना निर्व्यसनी होण्यासाठी सांगते त्या ठिकाणी की आप ये सब हराम का है, ये सब मत करो। जर खूप सारे आपल्या मुस्लिम भावांना जर आपण या तबलीगशी जोडलं तर मला असं वाटतं की समाज सुधारायला वेळ लागणार नाही। कारण जे काय मी पाहिलेलं आहे, बरेचशा समस्या आहेत, रात्री 1:30, 2-2, 3-3 वाजेपर्यंत आपली मुलं फिरत असतात। पण जर ते 5 वेळ नमाज जर तुम्ही केलं नीट, तर मला असं वाटतं की समाजमध्ये खूप मोठा बदल होऊन जाईल, आणि आपला हा भारत देश जो आहे तो सुजलाम सुफलाम आणि एकतेची एक मिसाल आहेच ऑलरेडी, पण जगावरती आपला डंका नक्कीच वाजेल।
थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ असलम जी भी। असलम जी, क्या कहना चाहेंगे? दादा आपके साथ इज्तिमा में वहाँ पे जो भी वहाँ पे संघर्ष आ रहा था उसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, क्या बोलना चाहेंगे आप? दादा का सब में पहले तो शुक्रिया है सब तमाम हमारे कम्युनिटी की तरफ से। अभिजीत देशमुख जी और कीर्तिवर्धन जोशी, ये दोनों परिवार ने हमारे साथ में बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और उस जगह पे खड़े रहिए, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी वो हमारा साथ देते थे। और आज जन्मदिन के दादा को क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? जन्मदिन के ये ऊपर वाला इनको दुनिया आखिरत में कामयाब करे और नेक जो है सारी चीज़ जो उनकी एक लड़की है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और उसको भी और दादा ऐसे उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ पर उनको पहुँचना चाहिए। हिंदुस्तान के बड़े से बड़ा जो ओहदा है ऊपर वाला उनके कदमों पे लाके डाले। थैंक यू मैच। तो ये थे हमारे साथ समतावादी पाकिस्तान की पूरी टीम, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। वो मुंह छुप जा रहा था ना बुके से, वो बोल रही थी, वो फोकस कर रही आए बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू अभी दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू अभी दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू अभी दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे टू असलम भाई ऑल्सो। थैंक यू ऑल। कुकर मारा वेरी कुछ नहीं हुआ, आप लोग सब कुछ हुआ है। सर्वांना जेवणाचं आहे, घ्या आणि कुणाला हा गली क्लिनिक आप आओ प्लीज हॅव युअर डिनर आराम से। एक सर्वांना एक विनंती आहे अभिदादाच्या वतीने की आपण कुणी जेवल्याशिवाय